गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने प्रथम प्रश्न पत्र के एक नए टॉपिक के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का विषय है जापान का संविधान, विकास एवं महत्व। जापान सूर्योदय का देश है। यह एशिया के पूर्व में स्थित है। बहुत से छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर यह बना है। यद्यपि रूढ़िवादी देश है, किंतु तकनीक की दृष्टि से विश्व का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। पर्वत श्रृंखलाओं का देश है। समतल भूमि बहुत कम है। यहाँ भूकंप बहुत आते हैं, किंतु इसके बावजूद भी जापानी मानव समूह अत्यंत प्रगतिशील, मेहनती होने के कारण दुनिया के विकसित देश के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में सम्राट व सामंत की शासन व्यवस्था यहाँ रही। 1889 में मीजी वंशावली द्वारा पश्चिमी शासकीय व्यवस्थाओं को जापान में लागू करने का प्रयास किया गया, जैसे समानता का सिद्धांत, शिक्षा का विकास, स्त्री पुरुष में भेदभाव को खत्म करना और एक नए जापान के निर्माण में यूरोपीय देशों, विशेषकर इंग्लैंड की व्यवस्थाओं को जापान में भी लागू करने का आदेश सम्राट के द्वारा जारी किया गया और धीरे धीरे जापान एक शक्तिशाली देश के रूप में विश्व में स्थापित हुआ। 1894 में जापान ने कोरिया पर आक्रमण किया। चूँकि कोरिया चीन के अधीन था, अतः चीन जापान युद्ध प्रारंभ हो गया। इसमें जापान की विजय हुई। 1905 में जापान ने रूस पर भी आधिपत्य जमा लिया और इससे पूरे विश्व में जापान की शक्ति सर्वोच्च बन गई। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर नौसैनिक बेड़े पर बम वर्षण किया। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उपरोक्त जो भी शासकीय व्यवस्था 1889 से 1945 तक रही, वह मीजी संविधान के अनुसार हुई। संपूर्ण व्यवस्था का संचालन इस दौरान सम्राट के आदेश द्वारा होता था। वही सर्वे सर्वा था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर द्वितीय महायुद्ध में जापान पर मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण होने के बाद अमेरिका द्वारा जापान का विसैन्यीकरण व लोकतांत्रिकरण किया गया। इस व्यवस्था हेतु एक नए संविधान का निर्माण हुआ। वर्तमान संविधान शिवा संविधान कहलाता है। 3 मई 1947 से यह जापान में लागू किया गया। आइए जानते हैं इस नवीन संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पहला है लिखित संविधान। जापानी संविधान लिखित रूप से उपलब्ध है। अमेरिकन जनरल मैकार्थर के नेतृत्व में इसे बनाया गया और जापानी सत्ता द्वारा स्वीकार किया गया। इसमें कुल 103 अनुच्छेद हैं, 11 अध्याय हैं और एक प्रस्तावना है। दूसरी विशेषता, जन प्रभुता पर आधारित संविधान। जापानी डायट में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सत्ता शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी है। तीसरी विशेषता, लोकतांत्रिक संविधान। जापान में सम्राट केवल नाम मात्र की सत्ता का प्रतीक है। समस्त वैधानिक शक्ति जनता में ही निहित है। चौथी विशेषता, संवैधानिक सर्वोच्चता।
संविधान का कानून ही सर्वोच्च है। कानून की अभिरक्षा हेतु संविधान द्वारा न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। सीमित राजतंत्र। जापान में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही राजा द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार मर्यादित या सीमित राजतंत्र की स्थापना जापान में की गई है। संसदीय शासन प्रणाली। जापान में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वहाँ की डायट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संपूर्ण शासन सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। एक और विशेषता, युद्ध का परित्याग। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में भागीदारी को संविधान के माध्यम से ही नकार दिया गया है। सैनिक सेवाओं को सिविल अधिकारियों के नियंत्रण में ही रखा गया है। अगली विशेषता, कठोर संविधान। जापान में सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया व संशोधन प्रक्रिया अलग अलग है। संशोधन हेतु डायट के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव के बाद मताधिकार प्राप्त जनमत का बहुमत होने पर ही संशोधन मान्य हो सकता है। और इसी के कारण इतनी कठोर प्रक्रिया होने के कारण आज तक एक भी संशोधन नहीं हुआ है। एकात्मक संविधान। जापान में शासन का केंद्र व राज्यों में बंटवारा नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ही पूरे देश के लिए कानून निर्माण, कानून लागू करवाने की व्यवस्था और अन्य शासकीय व्यवस्थाओं का निर्धारण करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका। जापान में न्यायपालिका संविधान व कानून के अनुसार कार्य करती है। यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति जनमत के बहुमत से ही स्वीकार्य होती है। मूल अधिकार तथा कर्तव्य। जापान के संविधान के अध्याय 3 में अनुच्छेद 10 से 40 तक संविधान में उल्लेख किया गया है मूल अधिकारों नागरिकों के कर्तव्य का। किंतु इनकी ये विशेषता है कि ये न्यायपालिका द्वारा संरक्षित नहीं है, जैसा कि भारत और अमेरिका में पाया जाता है। एक और विशेषता, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। जापान में व्यवस्थापिका दुनिया की अन्य व्यवस्थाओं के समान द्विसदनात्मक है। निम्न सदन प्रतिनिधि सभा कहलाती है, उच्च सदन सभासद सदन कहलाता है। निम्न सदन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा क्षेत्रीयता के आधार पर 4 वर्ष के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। इसके कुल सदस्यों की संख्या 480 है। सभासद सदन में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से 242 सदस्य इसमें हैं। शक्ति की दृष्टि से प्रतिनिधि सदन सर्वोच्च है। सभासद सदन इसके सहयोगी सदन के रूप में ही कार्य करता है। एक और विशेषता, स्थानीय स्वशासन। चूंकि एकात्मक शासकीय प्रणाली है, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र का स्थायीकरण ग्रास रूट्स पर जापान में स्थापित किया गया है। उसके लिए विकेंद्रीकरण के आधार पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था स्थापित की गई है और उसके लिए विभिन्न कानूनों के द्वारा, नियमावलियों के द्वारा निर्वाचन की प्रणाली और अन्य व्यवस्थाओं को जारी किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विशेषताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जापान का नवीन संविधान पूर्णतः एक लोकतांत्रिक शासकीय व्यवस्था का निर्धारण करता है। धन्यवाद।